एक और बाधा है जिसे मैं अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। ये कौन सी बाधा है माँ? PS, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें पता है कि मैं और भारत कुछ समय के लिए दुश्मन बन के रहने वाले हैं, तो इतने समय तक किससे क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है, सिर्फ इसका ख्याल रखना। सब ठीक है मॉम, चिंता मत कीजिए। अब आपको उस PS की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब मेरी दूसरी बाधा को खत्म करने का वक्त आ गया है। अमर, अमर और दिव्या, यानी सागर और विद्या। तुम अच्छी तरह जानते हो कि सागर और विद्या को खत्म करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। भारत, तुम डर गए? ऐसा कभी हो सकता है मॉम? आपका बेटा हूं मैं। डर क्या होता मुझे पता ही नहीं। मैं आपका काम जरूर करूंगा। अदिति जी? अदिति, तुम हमारे घर की नई बहू हो। हमने तो तुम दोनों की शादी देखी नहीं, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना तुम्हारी पहली रसोई कर लें। क्या बात है अदिति, कोई परेशानी है? जी, कोई परेशानी नहीं। तो फिर चलो, बहुत सारा काम बाकी है। हाँ हाँ, चलो चलो। अदिति, किसे देख के मुस्कुरा रही हो तुम? जी, कोई नहीं। चलो, बहुत सारा काम बाकी है। लौकी के कोफ्ते और बैंगन का भरता। बैंगन का भरता तो उसे बहुत पसंद था, उंगली चाट चाट कर खाता था। और हाँ, कोफ्ते में ड्राई फ्रूट्स तो खूब सारे होने चाहिए, तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। इसके अलावा आलू पूरी के साथ खीर, वो तो इन दोनों को बहुत पसंद थी। अगर वो तुम बनाओगी ना तो अमर भी खुश हो जाएंगे। और इसके साथ साथ शाही पनीर उसे बहुत पसंद थी। ये लो, तुम्हारी लिस्ट तैयार। अच्छा, ये साड़ी देखो पहले, कैसी लग रही है? कलर थोड़ा सा ब्राइट है, पर कोई बात नहीं, बहुत सुंदर है। सुंदर तुम भी हो तो तुम्हें ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए। और नई नई शादी हुई है, अच्छी लगोगी ब्राइट कलर्स में। और ये कलर तो भारत का फेवरेट था, इतना सा था, लेकिन हमेशा कहता था कि मेरी राजकुमारी ऑरेंज कलर की साड़ी में आएगी और मैं उसकी पूरी वार्डरोब ऑरेंज कलर की साड़ी से भर दूंगा। बहुत 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 प्यारी बातें करता था। उसने तुम्हें ये सब बातें नहीं बताई होंगी ना? कि नहीं? उसे अच्छी भी तो नहीं लगती ऐसी बातें जो उसे खुशी थे। खैर, आई होप उसे आज भी ये कलर बहुत पसंद होगा। पहनोगी तुम उसके लिए? ठीक। ये लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है, इसे पहन कर आओगी तो उसे अच्छा लगेगा। अरे
कहाँ चले गए हैं सब? अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है? अच्छे से तैयारियां करना। जी। वो का बटन निकल गया था तो मैंने सोचा कि लगा देती हूँ। थैंक्स। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉम। अदिति, जी। अपने ससुराल में पहली रसोई बनाने के लिए तैयार हो? जी। तो क्या मेरी बहू जानती है कि मेरे बेटे को खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? लौकी के कोफ्ते और बैंगन का भरता। जी, इन्हें लौकी और ड्राई फ्रूट्स के कोफ्ते अच्छे लगते हैं। बैंगन का भरता, शाही पनीर, आलू पूरी और इन्हें खीर भी बहुत पसंद है। अरे वाह! तो चलो तुम्हें तुम्हारा तोहफा भी दे दूं। पहली रसोई का तुम्हारा तोहफा। पसंद आया? भारत, और तुम्हें क्या लगता है, ये साड़ी तुम्हारी बीवी पर अच्छी लगेगी? हाँ, बहुत अच्छी लगेगी अदिति। अच्छी साड़ी है। चलो अदिति, तुम्हें किचन दिखा दूं। जी। Hello everybody. हेलो। अदिति,
बेटा पहले भारत को खाना परोसो। सिर्फ परोसने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसे अपने हाथ से खाना खिलाना होगा। कहते हैं हाथ से खिलाया हुआ खाना और भी अच्छा लगता है। और उससे प्यार भी बढ़ता है। अदिति, क्या हुआ? खिलाओ। अब तो तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें बताना होगा कि खाना कैसा बना है। जी, खाना काफी अच्छा बना है अदिति ने। भाभी खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट। दीजिए ना हमें भी। अदिति, बेटा तुमने वो साड़ी नहीं पहनी जो मैंने तुम्हें दी। इट्स ओके। शायद भारत के पसंद की साड़ी पहनी है ना? हाँ भाई, क्यों ना हो। ऑरेंज कलर तो बचपन से ही भारत का फेवरेट रहा है। क्यों भारत? अरे हाँ, तुम अच्छी भी लग रही हो इसमें। लेकिन भारत, तुमने ये साड़ी खरीदी कब? कल तो तुम पूरा दिन मेरे साथ ही थे। जी, वो मैंने कल बाजार से गुजरते वक्त खरीद ली थी। ओह, तो अब भारत को चलते फिरते, सोते उठते, घूमते सिर्फ अदिति नजर आती है। हाँ, नॉट बैड। अदिति, तुम भी बैठो, खाना खाओ। अमर, क्या बात है? इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं आप? कोई तो बात है, बोलिए ना। सिंदूरा सिंह क्या चाहती है, मुझे इस बारे में दिव्या भाभी को जल्द से जल्द इत्तला कर देना चाहिए। यहां से आगे हर कदम मुझे भाभी को साथ लेकर चलना है। दिव्या, हमारी एक दिली ख्वाहिश थी कि इस घर के माहौल को खुशहाल बना दें, और उसी उम्मीद के साथ हमने पूरे रस्म और रिवाज के साथ शादी की। हमें लगा था कि सब खुश रहेंगे, आपसी प्यार बढ़ेगा, घर में सुकून होगा। हाँ, तो सुकून तो है ना इस घर में। इस घर में एक इंसान है जो खुश नहीं है।
कौन? हमें ऐसा लगता है कि किसी कारण भारत हमें पसंद नहीं करता। हम जब भी उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अजीब ढंग से वो हमसे पेश आता है। कितनी ठंडी तरह वो हमसे बात करता है। पता नहीं हमारा दोष क्या है। दिव्या, हम भी इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है। माना कि वो बड़ी मां का बेटा है, इसलिए उससे बात करने की कोशिश करते हैं हम, मगर वो आप क्यों अपना दिल इतना छोटा कर रहे हैं? हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो सच में भारत है कि नहीं है। बस दिव्या, अब आप इस बात पे बहस मत कीजिए। फिर से वही बहस। कह रहे हैं ना आपसे, तो बड़ी मां को यकीन है कि भारत उनका बेटा है, तो बस भारत ही उनका बेटा है। पता नहीं क्यों जब भी भारत को देखते हैं तो एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई नाता है। कभी कभी तो शक होता है कि वो ये बुरा बर्ताव सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जुबान पर कड़वाहट है, मगर आंखें कुछ और बोल रही हैं। जैसे कि मन ही मन वो हमसे माफी मांगना चाहता है। उससे मिलकर ही अपनापन सा महसूस होता है। जैसे कि हम दोनों जुड़े हों, हमारा मन जुड़ा हो। हो सकता है कि आपका कोई पुराना रिश्ता हो। मतलब अगर वो सच में भारत हुआ तो फिर तो वो आपका भाई होगा। आप चिंता मत कीजिए, शंभुनाथ जी सब देख रहे हैं और वो सब संभाल लेंगे। और आप अपने घर में जो खुशहाली देखना चाहते हैं वो तो वापस आ ही जाएगी। भाभी, कितनी अजीब बात है ना, हमारे को पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं, फिर भी तुमसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा गहरा रिश्ता था तुम दोनों का। हाँ भाभी, लेकिन पता नहीं मैं उनके यकीन को कहां तक निभा पाऊंगा। मतलब मैं समझी नहीं। भाभी, सिंदूरा सिंह चाहती है कि मैं अमर की जान तुमने क्या कहा उनसे? मैंने हाँ कर दी भाभी।